हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस लवर्स चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक गेम की एनालिसिस करने वाला हूं जो मैंने लीचेस में खेली थी, जिसमें मैं ब्लैक पीसेस के साथ था और मेरा अपोनेंट वाइट पीसेस के साथ था। गेम की शुरुआत E4 से हुई, किंग पॉन ओपनिंग, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। तो रॉयल ओपेच सिलेक्ट किया वाइट ने, मैंने A6 खेला, देन बिशप A4, B5, दिस इज़ नोन एज मेन लाइन वेरिएशन, बिशप B3। यहाँ पर मैंने अपने नाइट को डेवलप किया। अपोनेंट ने यहाँ पे D3 खेला, देन बिशप C5। शुरू से ही मेरा आइडिया किंग साइड अटैक करना था और यहाँ पर नाइट G5 करके F2 के स्क्वायर पर अटैक करना था। तो यहाँ पर अपोनेंट ने शॉर्ट साइड कैसल किया, मैंने भी शॉर्ट साइड कैसल किया। देन यहाँ पर रुक E1, जो मुझे लगता है कि थोड़ी गलत मूव थी। यहाँ पर उन्हें F2 पॉन के डिफेंस को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मुझे यहाँ पर मौका मिला नाइट G4 खेलने का। अपोनेंट ने यहाँ पर गलत रिप्लाई दिया, उन्होंने खेला बिशप E3। बिशप E3 एक इनएक्यूरेट मूव है, क्योंकि गेम की शुरुआत में ही अपने डबल बिशप के पेयर को दे देना ये कोई अच्छा मूव नहीं है। तो मैंने यहाँ पर शायद उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि मैं इसे अपने बिशप से कैप्चर करूँगा, बट मेरे पास ऑप्शन था नाइट कैप्चर्स E3 खेलने का। उन्होंने इसे पॉन से कैप्चर किया। अगर इस पोजीशन में देखा जाए तो यहाँ पर उनके पास ई फाइल में पॉन्स डबल हैं, जो उनकी वीकनेस है। इसके अलावा मेरे पास डबल बिशप है, जो मेरे लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन है इस गेम में। मैंने यहाँ पे खेला क्वीन F6। एक्चुअली इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि मुझे D6 खेलना चाहिए था, इस बिशप को ओपन करना चाहिए था, क्योंकि मेरा दूसरा बिशप किंग साइड अटैक कर रहा है और इसको भी मुझे अटैक पर ही लगाना चाहिए था। बट मैंने क्वीन F6 खेला, देन C3 खेला यहाँ पर अपोनेंट ने, जो अकेन एक मिस्टेक थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर C3 जो नाइट के लिए नेचुरल स्क्वायर होता है उसे अपने पॉन को दे दिया। तो ये एक गलत मूव था, उन्हें यहाँ पर अपने नाइट को डेवलप करना चाहिए था C3 पे, पर उन्होंने यहाँ पे C3 खेला, जिससे उनका नाइट यहाँ पर फंसा रह गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। और इस नाइट के डेवलप होने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो D2 का स्क्वायर है, बट उसके बाद उसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं नज़र आता। और अगर नाइट यहाँ पर A3 पर भी जाता है तो भी उसके आगे के स्क्वायर्स क्लियर नहीं है उसके लिए। तो ये अच्छी मूव नहीं थी। मैंने यहाँ पे खेला D6। आइडिया वही था कि इस बिशप को किंग साइड अटैक पर लगाने का। अपोनेंट ने यहाँ पे खेला D4। अगर मैं यहाँ पे E कैप्चर्स D4 करता हूँ तो अपोनेंट करेगा E कैप्चर्स D4, जिसके बाद मैं अपने बिशप को हटाता। इससे अपोनेंट का पॉन स्ट्रक्चर सही हो जाता और उसे गेम में वापसी करने का एक मौका मिल जाता। इसलिए मैंने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया यहाँ पर, बल्कि अपने बिशप को पीछे हटाया ऑन A7। वाइट ने यहाँ पे खेला S3, जो एक्चुअली एक गलत मूव है, क्योंकि इस मूव में देखा जाए तो यहाँ पर D4 का जो पॉन है वो अनडिफेंडेड है। अपोनेंट को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी इस पॉन को डिफेंड करने की, बट यहाँ पर उन्होंने S3 खेला और मुझे मिला यहाँ पर मौका क्वीन G6 खेलने का। जिसके बाद देखा जाए तो दो थ्रेट्स हैं, एक तो क्वीन कैप्चर्स D4 की और दूसरी मेन थ्रेट है बिशप कैप्चर्स S3 की। अगर यहाँ से वाइट के लिए बेस्ट मूव देखी जाए तो उन्हें यहाँ पर D4 का पॉन छोड़ देना चाहिए था, बल्कि किंग H1 खेल के S3 के पॉन को डिफेंड करना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने दोनों ही पॉन को छोड़ दिया। उन्होंने खेला A4 और मुझे मौका दिया किसी भी पॉन को कैप्चर करने का। मैंने यहाँ पर खेला बिशप कैप्चर्स S3। इससे उनका किंग और कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि ये पॉन तो उनकी वीकनेस थी ही, इसे मैं कभी भी कमज़ोर कैप्चर कर सकता था। फ़िलहाल यहाँ पर G2 पे चेकमेट की थ्रेट है, तो अपोनेंट ने इसकी डिफेंस के लिए खेला क्वीन E2। मैंने खेला बिशप G4, जो एक्चुअली में एक मिस्टेक है। यहाँ पर वाइट खेल सकता था बिशप D5,
नाइट पर अटैक होता तो नाइट के डिफेंस के लिए मुझे खेलना पड़ता बिशप D7 और आफ्टर दिस एक्सचेंज ए कैप्चर्स B5, ए कैप्चर्स B5। ये नाइट काफ़ी देर तक पिन रह सकती थी, बट यहाँ पर अपोनेंट ने खेला था A5। इस नाइट पर अटैक बनाया तो मैंने नाइट को बचाया यहाँ पर E7 में, और अपोनेंट ने इसके बाद पॉन एक्सचेंज किए ए कैप्चर्स B5, ए कैप्चर्स B5। और यहाँ पर इस पॉइंट में देखा जाए तो हमारे और उसके रुक के बीच में ये बिशप है, जिसे अगर कभी भी हटाया जाए तो रुक का डायरेक्ट अटैक बन रहा था उसके रुक पे, जो कि अनडिफेंडेड रखा हुआ था। यहाँ पर वाइट के लिए बेस्ट मूव थी कि वो खेले नाइट BD2 और अपने इन दोनों रुक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करे, ताकि किसी भी तरह के डिस्कवर्ड अटैक के बाद ये रुक दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर सकें। बट यहाँ पर वाइट ने सबसे बड़ी ब्लंडर की, उसने खेला बिशप C2, जिसके बाद मुझे यहाँ पर मौका मिला खेलने का बिशप कैप्चर्स E3 चेक, और उसके रुक जा रहा था इस मूव के बाद। उसके लिए यहाँ पर फोर्स था क्वीन कैप्चर्स E3 खेलने का, जिसके बाद रुक कैप्चर्स A1 आ गया, और वो यहाँ पर एक्सचेंज डाउन है और साथ में मेरे पास एक पॉन भी है। ये पोजीशन मेरे लिए विनिंग पोजीशन है, बट अपोनेंट ने इसे कंटिन्यू रखा। उन्होंने खेला नाइट BD2, और ये एक्चुअली एक और मिस्टेक है। जनरली गेम में ये होता है कि जब कोई भी एक्सचेंज डाउन होता है तो वो, या फिर मटेरियल डाउन होता है तो वो एक्सचेंजेस से बचने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर अपोनेंट मुझे एक्सचेंजेस के लिए इनवाइट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे खेला रुक कैप्चर्स E1 चेक। अपोनेंट ने इसे अपनी क्वीन से कैप्चर किया, क्वीन कैप्चर्स E1। देन मुझे यहाँ पर मौका मिला एक और पीस एक्सचेंज करने का। मैंने खेला बिशप कैप्चर्स F3, बिशप नाइट कैप्चर्स F3। इसके बाद मैंने खेला रुक A8। रुक A8 का आइडिया था कि मैं रुक को फर्स्ट या सेकंड रैंक पे ले जाऊं, उसके किंग के ज़्यादा करीब ले जाऊं और कुछ चेकमेटिंग पैटर्न्स को ढूंढ सकूं। वाइट ने यहाँ पे खेला क्वीन E2। मेरे B5 पॉन पे अटैक है, बट सबसे पहले मैंने यहाँ पे खेला क्वीन G3, F2 और S2 के स्क्वायर्स को ब्लॉक किया अपोनेंट के किंग के लिए। और आइडिया था रुक को फर्स्ट रैंक पर ले जाने का और कुछ चेकमेटिंग पैटर्न्स को देखने का, बट अपोनेंट ने इसे समझा और खेला क्वीन F1। और जिसके बाद यहाँ पर थ्रेट थी इस पॉन को कैप्चर करने की, इसलिए मैंने सबसे पहले इसका डिफेंस किया बाय प्लेइंग रुक B8। अपोनेंट ने इस पर दूसरा अटैक लगाया बाय प्लेइंग बिशप D3। मैंने यहाँ पर B4 पुश किया क्योंकि ये मेरी वीकनेस थी, मैं इसे ट्रेड करना चाहता था, अपोनेंट के पॉन के साथ एक्सचेंज करना चाहता था। वाइट ने यहाँ पे खेला बिशप B5 और मैंने यहाँ पर पॉन्स को ट्रेड किया B कैप्चर C3, B कैप्चर C3। और यहाँ पर मुझे मौका मिला नाइट को गेम में इन्वॉल्व करने का बाय प्लेइंग नाइट G6। अपोनेंट ने यहाँ पर खेला C4, देन यहाँ पर नाइट F4, और काफ़ी थ्रेड्स बन सकती थी यहाँ पर नाइट की वजह से। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूव थी वाइट के लिए वो थी नाइट E1, बट अपोनेंट ने यहाँ पर ब्लंडर की गेम की और उन्होंने खेला क्वीन F2, जिसके बाद ये गेम फिनिश हो गई क्योंकि नाइट S3 आ गया और ये रॉयल फॉक थी जिसमें उनका क्वीन जा रहा था। तो यहाँ पर अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया, इस नाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये पिन था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से न्यू वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।